Let's first up begin with a breaking update coming in of the Jharkhand Congress in charge. Ghulam Ahmad Mir has given a statement saying that if the India coalition government is formed, then cylinders will be given away for 450 rupees. Neither Hindus will be seen nor Muslims will be seen or infiltrators. It will be given to everyone at the cost of 450 rupees. और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम है। Tetri is joining us right now. Tetri, if the cylinders are given away to everyone without being seen, even if they are entitled or not to be actually getting one cylinder at the price of 450 rupees, is this mean on part of the Congress party that subsidy will also be given to infiltrators? Well, that is what the Congress leader is saying, that if they come to power, if JMM comes to power, if Congress comes to power, if the India bloc comes to power, then the cylinder will be given for everyone, no matter what, if he is a Hindu or a Muslim, or for that matter, an infiltrator will also be given the cylinder at the cost of rupees 450. And now we have also been seeing that the issue of infiltrators... Just stay on with us, Tetri. निशिकांत दुबे जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। निशिकांत दुबे जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लीडर है सर, वो सामने आकर कह रहे हैं कि 450 रुपए में कांग्रेस पार्टी अगर अपनी सरकार बनाती है झारखंड में तो सिलेंडर्स देगी 450 रुपए में। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो उनके सामने आएगा उसको वो 450 रुपए में सिलेंडर्स देगी। तो हमने कब कहा कि हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर सिलेंडर देते हैं? हम भी तो वही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गैस कनेक्शन सभी को मिला है, 12-13 करोड़ लोग परिवारों को जो मिला है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला है ना। हमने कब कहा? नहीं, बड़ी बात जानने वाली बात यहाँ पर है कि घुसपैठियों के लिए भी वो बोल रहे हैं कि उनको सिलेंडर देंगे। हाँ, वो जो कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए को भी सिलेंडर देंगे जी। तो 1947 में कांग्रेस जो है भारत का बंटवारा कर चुका है हिंदू मुसलमान के नाम पर। अब ये फिर से इस देश का बंटवारा करना चाहता है। गांधी फैमिली अपने जाने के पहले इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है। यही तो मानसिकता है, यही तो मेरे चुनाव का मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर हम संथाल पन्ना में चुनाव लड़ रहे हैं कि 1951 की जनगणना के अनुसार आदिवासी 45% थे, 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी 28% हैं, 1951 की जनगणना के अनुसार मुसलमान 9% थे, आज वो 24% हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। पूरे देश में मुस्लिम 4% है, यहाँ 15% बढ़ा है। वो कौन है? वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठी को क्या संरक्षण दे रही है कांग्रेस और आज गुलाम अहमद मीर ने बता दिया बानी फैमिली इस देश को तोड़ना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। एक और और ये बहुत ही अलार्मिंग है। और खासकर आदिवासी का अस्तित्व, यदि आदिवासी 45 से 28 हो गए और अभी यदि जनगणना हो जाए तो 24% जी। पर निशिकांत जी, एक बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन ले लेती हूँ। राजेश ठाकुर जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, घुसपैठिए हो, जो भी हो, उनको 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी अगर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बन दी जाती है। अब घुसपैठियों को भी सर 450 रुपए में आप सिलेंडर देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बिहार और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के लोग झारखंड में रहते हैं, उनको भी घुसपैठिया बता रहे हैं। और घुसपैठ किसका मामला है? घुसपैठ गृह मंत्रालय का मामला है। पहले गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद घुसपैठ पर बात करनी चाहिए। सिर्फ बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग का काम रह गया है। हम ये समझते हैं कि जो लगातार ये लोग कह रहे हैं उसका हलफनामा जब होम मिनिस्ट्री देता है हाई कोर्ट में, तो उस समय उसका कोई... लेकिन कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करती है या नहीं सर, या उन्हें भी भारतीय नागरिक मानती है? नहीं, आप पहले बताइए कि 11 वर्षों में कैसे घुसपैठ हुआ। पहले गृह मंत्री इस्तीफा दे दे। ये विषय राज्य का नहीं है, ये देश का विषय है, देश की सुरक्षा का विषय है।
ये राज्य का विषय तब होगा जब राज्य की सीमा बांग्लादेश से सटी होगी, तो भी वो मामला सीमा सुरक्षा तो आपका मानना है कि जहां पे सीमा के लगे जो इलाके हैं वहीं पर घुसपैठ होते हैं, अंदर के रास्तों में वो आ ही नहीं सकते, अगर झारखंड की भी अगर बात की जाए तो। धन्यवाद आपका राजेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो कांग्रेस पार्टी पुटिंग आउट दैट काउंटर देयर। लेट्स लिसन इनटू हाउ द बीजेपी इज नाउ रिएक्टिंग। दे आर आस्किंग सब्सिडी फॉर इन्फिल्ट्रेटर्स वाओ एज द बीजेपी इज नाउ स्लैमिंग अपीसमेंट पॉलिटिक्स बाय द कांग्रेस, सेइंग दैट दे आर प्लेइंग विद नेशनल सिक्योरिटी। कांग्रेस के ही नेता ने कांग्रेस की पोल झारखंड में खोल दी है। गुलाम मीर जो कांग्रेस के इंचार्ज है झारखंड में, कहते हैं कि हम सबको सिलेंडर बांटेंगे, यहां तक कि घुसपैठियों को भी सिलेंडर बांटेंगे। मतलब कांग्रेस स्वागत और स्वीकार कर रही है कि हाँ, हम तो ट्राइबल्स का अधिकार छीनकर, आदिवासियों का रोटी बेटी माटी जमीन संस्कृति छीनकर वोट बैंक को दे देंगे। मतलब कि घुसपैठियों को आप सिलेंडर बांटेंगे, घुसपैठियों को राशन कार्ड बनाएंगे, घुसपैठियों का आधार बनाएंगे, घुसपैठियों को वोटर बनाएंगे, घुसपैठियों को ट्राइबल की जमीन देंगे। यही तो है डेमोग्राफिक और लैंड जिहाद। और इस पर झारखंड की हाईकोर्ट ने ही बोला था, हम एक एक घुसपैठी को उल्टा करके सीधा करेंगे और झारखंड के बाहर निकालेंगे। और ये लोग घुसपैठियों को बसाकर उनका दामाद बनाना चाहते हैं। जेएमएम का मतलब बन चुका है जे फॉर झोल, एम फॉर माफिया और एम फॉर मुस्लिम तुष्टिकरण में घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देना। ये आदिवासी का गैस सिलेंडर, ओबीसी का गैस सिलेंडर, एससी एसटी का गैस सिलेंडर ट्राइबल को नहीं देंगे, ये घुसपैठियों को देंगे। All right, let's get a word from Mr. Mir himself, who is connected with us. Ghulam Ahmed Mir जी, आपको मेरी आवाज आ रही सर? Can you hear me? जी 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 सुन रहा हूं। सर, जो आपने अनाउंसमेंट करी है उसके बारे में जरा बताएंगे, क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम की तो बात कर रहे हैं कि 450 रुपए के सब्सिडाइज सिलेंडर्स आप देंगे, लेकिन घुसपैठियों को भी अब भारतीय नागरिक बनाया जाएगा क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं, ये तोड़ मरोड़ कर किसी ने आगे पेश किया है। हमने बताया कि हम 1000 को 2500 मैया सम्मान योजना को दिसंबर के बाद करने जा रहे हैं, मानस जिस सरकार इज देयर। और हम 1100 जो गैस सिलेंडर मिल रहा है वो 450 रुपए में गरीबों को मिलेगा और सब जात पात के लोगों को मिलेगा। यहाँ जो अपोजिट साइड ये ज्यादा चला रहे हैं, हमने कहा हमारी नीति है सबको साथ लेकर चलने का, तो इसलिए हमारे यहाँ से कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। गुलाम अहमद मीर जी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, तो मैं आपका ही जो रिएक्शन है जो आपने कहा था वो मैं आपको फिर से सुना देती हूँ, आपकी सहूलियत के लिए, हमारे जो व्यूअर्स हमें जो देख रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए भी। तो आप बने रहिए 2 मिनट ऑनलाइन। एक बार लेट्स प्ले आउट अगेन व्हाट गुलाम अहमद मीर हैड सेड। और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। गुलाम अहमद मीर जी, ये आप ही हैं और आप ही की आवाज है, आप तो अपने आप आवाज को पहचान पाएंगे ना सर? तो अच्छा बोला ना, उसमें ये सबको मिलेगा ना, इसमें लेकिन आपने घुसपैठियों का भी तो इस्तेमाल किया। नहीं नहीं, देखिए वो तो बीजेपी जिनको घुसपैठिया कह रहे आज तक बता नहीं पाए हैं आम जनता को, जिनको वो टैग कर रहे हैं। तो आज तक तो 10 साल 11 साल सरकार में, भारत सरकार में रहकर कोई आइडेंटिफाई तो लेकिन गुलाम अहमद मीर जी, आपकी नजर में घुसपैठिए है कौन? क्या वो भारतीय नागरिक में आप उनको मिलजुल कर आप रखेंगे, या वो किसी और देश से आए हुए शरणार्थी है? घुसपैठिए है कौन आपकी नजर में? ये मैडम एक्सप्लेन करना है उनको जिन्होंने ये वर्ड उठाया है। तो लेकिन बात तो आप कर रहे हैं ना गुलाम अहमद मीर जी। मैंने वही कहा कि जिनको वो शायद समझ रहे हैं, वो झारखंड की जनता है जो सामने थी मेरी। नहीं, पर आपने हिंदुओं के बारे में कहा, आपने मुसलमानों के बारे में कहा और आपने घुसपैठियों के बारे में कहा। ये तो आपकी आवाज है, ये आप ही बोल रहे हैं, ये तो आप मानते हैं ना? नहीं, मैंने कहा जिनको वो घुसपैठी फील कर रहे हैं या जो हमारी जनता है, वो एक्सप्लेन तो कर नहीं पाए आज तक। 1-2 महीने से तो इस बात का उनको सवाल पूछा जा रहा है कि भाई एक्सप्लेन तो करो, सरकार में आप हो, जिम्मेदारी आपकी है, बार्डरों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, इंटरनल सिक्योरिटी आपके पास। इलेक्शंस तो आप भी जीतना चाहते हैं और दोबारा से सरकार बनाना चाहते हैं झारखंड में, तो झारखंड में इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा तो बहुत बड़ा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ गुलाम अहमद मीर जी
कि आपकी नजर में घुसपैठिए आखिरकार कौन होते हैं? अरे आप फिर मेरे को सवाल कहिए, सवाल आप भारत सरकार को पूछिए ना, जिनके लोग कह रहे हैं यहाँ घुसपैठ है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो तो हमें दिखाते ना कौन है। नहीं तो फिर आप सिलेंडर किसको बांटेंगे? अगर आपकी सरकार बनती है 450 रुपए में, आप सिलेंडर किसे बांटेंगे? झारखंड की जनता को, झारखंड के गरीबों को। उनमें कौन कौन आते हैं? झारखंड के गरीब, उसमें क्या डेफिनेशन करना है? झारखंड के गरीब लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, जिनको यहाँ पर अपना हक है, वो उनको दिया जाएगा। तो फिर आपने घुसपैठियों को एक ही सांस में कहा, उसके साथ हिंदू मुस्लिम भी तो कहा। पूछिए, पहले वो एक्सप्लेन करें। नहीं, अगर आप झारखंड की गरीब जनता के लिए काम करना चाहते हैं, ऑल राइट, ही इज कट द लाइन, बट ऑफ कोर्स नो आंसर्स कमिंग देयर। तनुज खत्री, इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड what is घुसपैठी or infiltration in the eyes of the Congress and of the JMM? Would you give them subsidized cylinders if your government is formed again in Jharkhand? देखिए, घुसपैठ हुआ है या नहीं हुआ है, इसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोर्ट में दिया। ऑनरेबल कोर्ट को अंडर सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री के बताया कि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है घुसपैठ का। तो ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए ना, कि वो घुसपैठ के नाम पर। तो फिर अपनी स्पीचेस में इंक्लूड क्यों करते हैं घुसपैठियों को? अपनी स्पीचेस में इंक्लूड क्यों करते हैं? अगर आप मानते ही नहीं है कि झारखंड में घुसपैठिए हैं या इन्फिल्ट्रेशन एक मुद्दा है, तो अपनी स्पीचेस में क्यों इंक्लूड करते हैं? स्पीचेस में यही तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि अपने मैनिफेस्टो में क्यों इंक्लूड करते हैं, कि अगर नहीं है तो। और उनका पूरा मैनिफेस्टो घुसपैठियों पर है, इतना प्यार है उनको घुसपैठियों से। क्या चाइना से जो घुसपैठ हो रहा है, वो चाहे कॉक्स बाजार से हो, हम्मन टोटा से हो, श्रीलंका से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, उस पर तो कोई कुछ नहीं। तो आपको लगता है अगर घुसपैठिए अगर आ रहे हैं, अगर बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं, तो सिर्फ वो पश्चिम बंगाल में बस जाते हैं, वो झारखंड की तरफ नहीं आते? आपको नहीं लगता कि वो मुद्दा है? नहीं, झारखंड कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ? हमारा तो कोई बॉर्डर नहीं है। और घुसपैठ तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मसला है जी। इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिर ये देखिए बहुत बहुत आसान पिच पर खेल रहे हैं। चलिए, नेता आपके घुसपैठिए क्या वो नाम लेते हैं 450 रुपए सिलेंडर का, वो अनाउंस करते हैं ऑफर अगर सरकार उनकी बनी तो, और आप बोलते हैं कि मेन सरकार से पूछिए, आखिरकार केंद्र सरकार से, कि घुसपैठियों का बात कहां से आती है। धन्यवाद आपका तनुज खत्री जी फॉर ज्वाइनिंग इन। वेल, दैट इज हाउ द रिएक्शंस नाउ कमिंग इन।